नमस्कार साथियों। तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे और एक और जो सेक्शन है हस्तकला का अगला वीडियो है। इसमें देखो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जिसको इम्पोर्टेंट रखनी है उसको उसके हिसाब से समय देना होगा, ये आप सभी को पता है। चलिए साथियों, हस्तकला के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और एक और हस्तकला के बारे में बात करते हैं। खेसले। खेसले क्या है? एक हस्तकला है जो कि लेटा गांव जालोर में ओढ़नी की मोटी सूती चदरें हैं जो कि क्या कहलाती है? खेसला कहलाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये जितने भी हस्तकलाएं पढ़नी है, सबसे पहले तो बस उसका स्थान याद कर लो। जैसे मैंने जालोर कर लिया या लेटा गांव कर लिया, उसके बाद आप लोग कोई मेघवाल जाति, पहले तो आपको जब तक ये नाम और स्थान याद नहीं हो तब तक दूसरी चीजें नहीं पढ़नी। जैसे ही नाम स्थान याद हो जाए फिर आप ये बुनकरों के द्वारा कार्य, मेघवाल जाति के द्वारा सूती वस्त्र की मोटी चदरें, तब जाके ये आपको बात करनी है। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि नाम ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं और कभी कभी कुछ केस में डिटेल पूछ ली जाती है। एग्जाम के ओरिएंटेड है। लोहे की कढ़ाई आप लोगों को जालोर में मिलेगी। मामा जी के घोड़े आप लोगों को हरजी गांव जालोर में मिलेंगे। कसीदे वाली जूतियां भीनमाला और जालोर में मिलेंगी। स्थान विशेष के छोटे मोटे स्थान में सारे करवा रहा हूँ, बस आपको अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से कवर करते रहना है, ताकि मल्टीपल रिसोर्सेज की आवश्यकता खत्म करने के उद्देश्य से मैं इस एफर्ट्स को डाल रहा हूँ, ताकि आपका सिलेबस भी हो थोड़ा कंप्लीट फॉर्मेट में होगा, तो आपके लिए ईजी होगा समझने में और पढ़ने में। नोट के रूप में ध्यान रखना है कि कसीदा युक्त जूतियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूएसडीपी के तहत बड़ू गांव डीडवाना कुचामने में योजना चलाई जा रही है। देखो, कसीदा युक्त जूतियों के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में नागरी पूछे तो जयपुर में बनी जूतियों को नागरी कहा जाता है। मोजड़ी जोधपुर में बनी प्रसिद्ध जूतियां क्या कहलाती है साथियों? मोजड़ी कहलाती है। सामान्य चीजें हैं, आरामदायक सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपाटा। सपाटा क्या? स्त्रियों की जूतिया को सपाटा कहा जाता है। छालिया पूछे तो बच्चों की जूतिया को छालिया कहा जाता है। बिनोटा पूछे दूल्हा दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है। नहंदी या महावर की बात करेंगे। सोजत पाली और गिलून राजसमंद के प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना। क्या है? नहंदी। ये नहंदी है या मेहंदी है? तो सही कर देना इसको, मेहंदी है, ये ध्यान रखना है। मेहंदी सबको पता है, सोजत की भी है और गिलून राजसमंद की भी प्रसिद्ध है। मेहंदी को नार्य के सौंदर्य प्रसाधन में गिना जाता है और मेहंदी को सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इतना सबसे पहले सोजत याद रख लेना बस पहले, फिर दूसरी बातें। ग्रासिया की फाग ओढ़नी की बात करेंगे, ये सोजत पाली की है। छाता की बात करेंगे, फालना पाली की है। रेडियो की बात करेंगे तो फालना पाली की है। लोहे की तलवारें आप लोगों को सिरोही। देखो, हस्तकलाओं से निर्मित अलग अलग चीजों को भी आप लोग स्थान विशेष के हिसाब से ध्यान रखना होगा। बादला पूछे, ये जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है जो जिंक धातु का बना है और जिंक का लेप करके इसको बनाया गया। क्या? एक जल पात्र है जो पानी को ठंडा रखने में काम आता है। लकड़ी के झूले आपको जोधपुर में मिलेंगे। जस्ते की मूर्ति आप लोगों को मुख्यतः जोधपुर में। एल्युमिनियम के खिलौने भी आप लोगों को जोधपुर में। आपको बस इस स्थानों का सबके सब जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक अपने एग्जाम का, जो भी एग्जाम में बैठते हो उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप लोगों को चलना है। चुनरिया पूछे, जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चटकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होते हैं। हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर में प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। चूड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र पूछे, ये भी आप लोगों को जोधपुर। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियां स्थान विशेष के हिसाब से आपको क्या करनी होगी? ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़े। नोट के रूप में ध्यान रखना है, राजस्थान में हाथी दांत की अन्य कलात्मक वस्तुओं का काम आप लोगों को जयपुर, मेड़ता और उदयपुर में होता है, ये ध्यान रखना। मलमल आप लोगों को मथानिया जोधपुर में मलमल बनाने का कार्य किया जाता है। देख लो, हमारे गांव की बात हो रही है। सालावास की दरिया सबको पता है, जोधपुर में सालावास गांव है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। पात्रे क्या है? ये त्रिपाणी पीपाड़ सिटी में जोधपुर के क्षेत्र में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाली लकड़ी के पात्र जोधपुर के पीपाड़ सिटी में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। देखो, आपको जब कल्चर की बात आती है तो कल्चर में ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स को ध्यान रखते हुए चलना है। पट्टू, बरडी, शॉल, लोहिया जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये कलात्मक ऊनी वस्त्र है, ध्यान रखना। पट्टू, बरडी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो साथियों, ऐप आपको मिल चुका है। 1 नवंबर से आपकी टेस्ट की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना? 1 नवंबर से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे किसी भी कंडीशन में।
तो बस आपका काम है संधि वाला टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, इसके 100 क्वेश्चन मिलेंगे और लेवल के मिलेंगे, साथ ही आपको विचलन भी होगा और अच्छा भी लगेगा। तो दोनों चीजें आप लोगों को इस पेपर में, एक कंटेंट की क्वालिटी टॉप होगी, ध्यान रखना है, जीके की पूरी एनालिसिस भी मिलेगी साथ में आप लोगों को। रामदेव जी के घोड़े पूछे पोखरण जैसलमेर जो रामदेव जी के मेले के अवसर पर रोनेचा में चढ़ाए जाते हैं। ऊंट के श्रृंगार का सामान की बात करेंगे तो जैसलमेर बीकानेर का प्रसिद्ध है, और कमरबंद, तंग जिसे कहा जाता है, पलान, मोहरा, गोरबंद जो पड़छी या पलान के नीचे बिछाने के लिए आदि ऊंट के श्रृंगार का सामान है। मतलब कुल मिला के ये जो सामान बताया गया साथ ही ऊंटों के श्रृंगार के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हस्तकला से जुड़ा हुआ है तो हमें भी इसके बारे में ध्यान रखना होगा। इसके लिए जैसलमेर के डूंगर सिंह भाटी, ईश्वर सिंह और पीरदान सिंह भाटी विख्यात है, ये ध्यान रखना है। पत्थर पर नक्काशी जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। पत्थर पर नक्काशी के प्रसिद्ध कलाकार जहूरुद्दीन उस्ताद जो कि बीकानेर के हैं। जैसलमेर की बात करेंगे, यहाँ ऊंट की खाल की सुंदर कॉपियां बनाने का भी कार्य होता है। ऊंट की खाल की क्या होगी, सुंदर कॉपियां मिलेगी आप लोगों को। अजरक बरक मलोर प्रिंट की बात करेंगे, या बाड़मेर में मिलेगा, और यहाँ खत्री जाति के लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। छपाई की विशेष शैलियों को अजरक या मलिर छपाई कहते हैं। अजरक छपाई की बात करें तो इसमें लाल और रंग के छपाई होते हैं, जो तनाव दोनों तरफ से छपाई की जाती है, मतलब जहां पर भी इसकी छपाई हो रही है, और इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं तुर्की टाइलों में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस आपको इसका ये मेन पॉइंट याद रखना है। टाइम मिले तो एक्स्ट्रा बातें करनी है, ध्यान रखना है। मेंस के ओरिएंटेड तो आपको पूरा देखना होगा। देखो हमें नहीं पता किस कलाकृति के बारे में, किस हस्तकला का विस्तार पूछ ले, टिप्पणी पूछ ले, लेकिन कंटेंट आपके पास होना चाहिए। फिर मल्लिक छपाई बात करें तो इसमें एक तरह की छपाई होती है तथा कत्थई और काले रंग का प्रयोग होता है, और इन दोनों की प्रिंट में ज्यामितीय आकृतियों को प्रधानता दी जाती है। ये प्रिंट बालोतरा का प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ हाथ की छपाई के प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद यासीन, छिप्पा है, ध्यान रखना है, छिप्पा जो कि बालोतरा के प्रसिद्ध है। बाड़मेर छपाई में कपड़े पर ठप्पे छपाई की नई तकनीक है, जो कि टिन शेल छपाई से छपाई की जाती है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद कर लो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। अब मिरर वर्क क्या होता है साथियों, ये चौटन बाड़मेर में प्रसिद्ध है, जो कि कांच के क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को कपड़ों पर रखकर उस पर चारों ओर सुई एवं रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है, ताकि वे कांच के टुकड़ों वापस बाहर न निकल जाए, और यही कसीदा का काम मिरर वर्क कहलाता है। तो कभी कभी मिरर वर्क पर टिप्पणी पूछ ले, तभी भी आप लोगों को तैयार रहना है। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियों को आपको समेटना होगा। बड़े एग्जाम्स में हमें नहीं पता है सवाल का स्टैंडर्ड छोटे मोटे, लेकिन जब एक सफिशिएंट टॉपिक की नॉलेज होगी तो आपके लिए इजी होगा। कपड़े पर मिरर वर्क का सर्वाधिक कार्य भी आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर के चौहटन में किया जाता है। तो मिरर वर्क क्या होता है उसको भी समझ लिया, और किस स्थान पर एक तरीके से सर्वाधिक होता है, ये भी ध्यान रखना। मिरर वर्क का कार्य जैसलमेर में भी होता है, थोड़ा ध्यान रखना। अब हुरमुचो क्या होता है, कढ़ाई की विशेष शैली है जो बाड़मेर में प्रचलित है, और जिसके प्रसिद्ध कलाकार हैं सरला मोनेजा, रचना रानी सोनेजा, कविता चौथानी, ये ध्यान रखना। बकरी के बालों से जटपटी बुनाई केंद्र, तो ये जसोल बालोतरा में मिलेगा आपको। जिरोई, भाकला, गंदा आदि जलपटी उद्योग से के ही क्या है, उत्पाद है, ध्यान रखना। जो कि बकरी के जो बाल है जट के रूप में, उसका जटपटी बुनाई केंद्र जो आप लोगों को बालोतरा में मिलेगा। कमलों की बुनाई आप लोगों को गड्ढा रोड बाड़मेर में मिलेगी। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर आप लोगों को बाड़मेर। ये जिस स्थान की बात करेंगे ऐसा नहीं है कि ये उसी स्थान पर है, ये उसके प्रमुख स्थान या प्रसिद्ध स्थान उस पर्टिकुलर कला से जुड़े हुए, ये ध्यान रखना। हस्तकला से उस्ता कला या मनुवती कला जो कि बीकानेर है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि भाई उस कला का संबंध किससे, बीकानेर से। इसको क्या किया जाता है, मर्द ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करने की कला उस्त कला या मनुवती कला कहलाती है, और ऊंट की खाल के कूपों पर उस कला का काम बीकानेर में होता है, और प्राचीन समय में कूपे तेल रखने में काम आते थे, ये ध्यान रखना। बीकानेर के उस परिवार के लोगों ने इन पर नक्काशी का काम प्रारंभ किया है, और धीरे धीरे नक्काशी और मनुवती का काम कांच, लकड़ी, मिट्टी से बनी वस्तुओं पर करना भी प्रारंभ कर दिया, और उस कला
ये सारी क्या है, ये उस कला के बारे में भी बात है। अगर मनुवाती कला मतलब उस कला के उद्गम की बात करेंगे तो ईरान से हुआ, और बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह और अनूप सिंह लाहौर से उस कला का कलाकारों को बीकानेर लाए थे। मतलब लाहौर ये मतलब पहला भाग था, आपको पता है स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, किसी भी हस्तकला का प्रसिद्ध कलाकार या उसको कोई विशिष्ट कोई भी उपाधि दी गई है वो ध्यान रखनी होगी। आप देखें हिसामुद्दीन उस्ता हो गया, रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, इलाही बख्श उस्ता, कादर बख्श उस्ता, ये ध्यान। केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर पूछे तो बीकानेर में मिलेगा, और हिसादुन उस्ता को इस कला उस कला प्रशिक्षण केंद्र का क्या है, प्रथम निदेशक बनाया गया है। ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, लेकिन ये जो केंद्र कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है, ये कम से कम बताओ। उस कला को 1 अगस्त 2023 को भौगोलिक चिन्ह जीआई टैग मिल चुका है, ये भी ध्यान रखना। और हिसामुद्दीन उस्ता की बात करें, उस कला के जादूगर कहलाते हैं। मोहम्मद हनीफ उस्ता की बात करें, इन्होंने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का कार्य किया। इलाही बख्श उस्ता की बात करें तो उन्होंने महाराजा गंगा सिंह का एक चित्र बनाया जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं ना, वहां पर मुख्यालय में लगा हुआ है। कादर बख्श उस कला को सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार थे। हिसामुद्दीन उस्ता की बात करें, इनके पिता मुराद बख्श अपने समय की क्या श्रेष्ठ कलाकार। उस कला को थोड़ा बहुत डिटेल में मेंस के परिप्रेक्ष्य से ध्यान रखना है, और शॉर्ट में स्थान विशेष की और भी खास विशेषताएं वो आप लोग शॉर्ट के परिप्रेक्ष्य में। पहले पिता से और बाद में उन्होंने उस कला कादर बख्श से ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रांकन कला सीखी थी। देखो ऊंट की खाल पर, मर्द ऊंट की खाल पर की जाती है बस, और इनको पद्मश्री मिला 1985 को। किनको? हिसामुद्दीन उस्ता को। और 15 अगस्त 1975 को बीकानेर में उस कला केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना हुई, और प्रथम निदेशक भी इनको बनाया गया था। किनको? निसामुद्दीन उस्ता को। हिसामुद्दीन। मैत्रेयन कला आपको बीकानेर में मिलेगी, जो कि धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला मैत्रेयन कला कहलाती है, ध्यान रखना है। वियना की बात करेंगे तो फारसी डिजाइन के गलीचे आप लोगों को बीकानेर में मिलेंगे। नोट के रूप में आप लोगों को ध्यान रखना है, बीकानेर जिले के गलीचे अपनी हस्तकलात्मक के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ के गलीचे विदेशों में भेजे जाते हैं। बीकानेर की जेल में बनने वाले गलीचे प्रसिद्ध हैं। कहीं 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 2-4 पीस है, ठीक है। बीकानेर का कसीदा कार्यक्रम को 1 अगस्त 2023 को भौगोलिक जीआई टैग मिल चुका है। लोहे की बात करेंगे, नापासर बीकानेर। सुनहरी टेराकोटा की बात करें तो बीकानेर। ला की पोट्री की बात करेंगे बीकानेर। कुप्पी की बात करेंगे बीकानेर, मतलब ऊंट की खाल से बना एक पात्र। मटके सुराई की बात करेंगे रामसर बीकानेर। तो देखो छोटी छोटी चीजों पर जब बड़े एग्जाम्स आपको क्लियर करने होते हैं ना साथी, आप सोच से एक टॉपिक पढ़ लिया नहीं, आपको प्रैक्टिस भी, PYQ, ये सारे सब कुछ जब अच्छे से करते हो ना, तब बड़े एग्जाम आपके कंट्रोल में होते हैं। खेल सामग्री की बात करेंगे हनुमानगढ़। सिस्टम का फर्नीचर की बात करेंगे हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़। बराड़ी की बात करेंगे कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ये भील जनजाति की लोक देवी है, और भील जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर घरों की दीवारों पर आकर्षक मांगलिक चित्रकारी पगड़ी कहलाती है। आम पापड़ बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। तीर कमान निर्माण की चंद्र जी का गड्ढा, जो कि बांसवाड़ा बॉडीगामा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। रमकड़ा कला आप लोगों को गलियाकोट डूंगरपुर में मिलेगी। सोप स्टोन या घिया पत्थर से मूर्तियां बनाने की कला आपको रमकड़ा उद्योग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इन बातों को आप लोगों को एक एक पॉइंट करके देखो, ये टोटली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करके समय देने का कोई मतलब नहीं है। बस आपका काम है रीड करो, नोट्स बनाओ और बार बार रिविजन करो। जेठना गांव डूंगरपुर अपनी कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने आप लोगों को उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। काले पत्थरों की मूर्तियां तलवाड़ा गांव आप लोगों को सितरह बांसवाड़ा का यहाँ पर मिलेगी। अब एक और महत्वपूर्ण कला है थेव कला, जो कि प्रतापगढ़ की। पहला पॉइंट, आपको किसी भी कला का स्थान याद रखना होगा। क्या करना होगा? उस कला का आपके पास उसका स्थान पता होना चाहिए। मुख्यतः बेल्जियम के रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, और कांच पर सोने की बहुत पतली वर्क लगाकर उस पर बारीक जाली बनाई जाती है, जिसे धारणा कहा जाता है। और कांच को कसने के लिए चांदी के बारीक तार से फ्रेम बनाया जाता है, जिसे वाडा कहा जाता है।
ये आपको मेंस के ओरिएंटेड थोड़ा ध्यान रखना, प्री में भी 1-2 पॉइंट एक बेसिक जानकारी जरूर रखना, लेकिन मेन आपको स्थान वाला कम से कम याद रखना है। और एक प्रकार की कांच पर की जाने वाली क्या एक मीनाकारी, और इस कला को 500 वर्ष पूर्व नाथूजी सोनी ने प्रारंभ किया था। उसके लिए प्रतापगढ़ का सोने परिवार क्या है विख्यात। ये भारत का एकमात्र परिवार है जिसे किसी हस्तकला के लिए एक ही परिवार के व्यक्तियों को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। और थेव कला के प्रसिद्ध कलाकार पूछे, महेश राज सोनी, राजेंद्र कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी और रामविलास सोनी और बेनीराम सोनी, तो ये क्या है, थेव कला के क्या प्रसिद्ध कलाकार है। थेव कला पर नवंबर 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। थेव कला को 2014 में जियोग्राफिक इंडिकल मतलब जीआई टैग, तो जीआई टैग वाली बात है उसको साथ ही उसको अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी जगह पर मैंने जीआई टैग की बात की है, आपका काम है कि उसको अन्य की कंपैरिजन में थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, क्योंकि हाईलाइटेड चीजें एग्जाम में ज्यादा पूछी। मेहराज सोनी की बात करेंगे तो प्रतापगढ़ निवासी मेहराज सोनी थेव कला के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम भी आपको ध्यान रखने होंगे। और 2015 में इन्हें पद्मश्री का सम्मान मिला था और ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जीए टैग भी ध्यान रखना है और इससे जुड़े हुए विशिष्ट कलाकारों की सूची भी आपको ध्यान रखनी होगी। मसूरिया साड़ी कोटा डोरिया की बात करेंगे, कैथोन कोटा मांगरोल बारा, सूती धागों के साथ रेशमी धागों और जरी के काम से युक्त साड़ी कोटा डोरिया मसूरिया। मलमल साड़ी कहते हैं जिसके निर्माण में प्रमुख केंद्र कैथोन है और इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी, ये ध्यान रखना। कैथोन का संबंध यहाँ कोटा से है। तो देखा छोटी छोटी जानकारियां ही आप लोगों को स्ट्रांग जो मोमेंटम जो मिलता है ना, वो छोटी जानकारियों से कवर करते हुए मिलता है। कोटा डोरिया की बात करेंगे, उत्पाद के लिए 2006 में व लोगों के लिए 2011 में पृथक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिल चुका और भौगोलिक चिन्हीकरण प्राप्त करने में राजस्थान की पहली हस्तकला। देखो और कोटा डोरिया की बात करेंगे, जितनी भी राजस्थान की हस्तकला है उसमें पहले नंबर पर जिनको जीआई टैग मिला है। कस चित्र की बात करेंगे, सवाई माधोपुर डीग भरतपुर में प्रसिद्ध है। तूड़िया कला की बात करेंगे, राजा खेड़ा धौलपुर और नकली आभूषण बनाने की कला, देखो तूड़िया कला। खजूर के पंख आप लोगों को कामा स्थान है डीग में मिलेंगे, प्रसिद्ध है उस स्थान के। पॉटरी भी काफी प्रसिद्ध है साथियों। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी क्या होती है, पॉटरी। और पॉटरी का उद्गम पर्सिया ईरान में माना जाता है, जो फारस अफगानिस्तान से होते हुए भारत आई और भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ। देखो इसने क्या पूरा मेंस की बातें भी कवर कर ली। तो प्री प्लस मेंस मैंने पहले ही कहा है, तो आपको पीवाई के प्लस प्रैक्टिस, ये दो चीजें अपन एनालिसिस करते हुए चलेंगे। बस ये मेरा काम है, चीजें बस आपको थोड़ी मैच्योरिटी लाने के लिए चीजों को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखो पढ़े रहोगे नींद लोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। राजस्थान में पोट्री के निम्न प्रकार प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। अब पोट्री से जुड़ी प्रसिद्धि देखो, एक तो ब्लू पोट्री जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की क्या की जाती है चित्रकला, और इसका आधार रंग होता है नीला। पहले इसे काम चीनी भी कहा जाता था। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत महाराजा राम सिंह ने 1835 से 1880 ईस्वी के काल में हुई थी और दिल्ली के भोला नामक कलाकार से जयपुर के चूड़ामन और कालू कुमार ने यह कला सीखकर राजस्थान में इसकी शुरुआत की थी। ये ध्यान। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत और नाथी भाई रहे और कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। और वर्तमान में ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकारों में गोपाल सैनी मिलेंगे आपको, जो कि कृपाल सिंह शेखावत के क्या थे, शिष्य है। इसके अलावा आप लोगों को त्रिलोक चंद भाई साहब है, भगवान साई है, दुर्गालाल हनुमान साई, गिरिराज भैरव खारवाड़ है, ये ध्यान रखना। और ब्लू पोट्री के उत्पाद को 2009 में लोगों के द्वारा 2017 में पृथक जीआई इंडेक्स, ध्यान रखना, जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक संकेतक, ये ध्यान रखने होंगे और इनकी जानकारियों को और अच्छे से। कृपाल सिंह शेखावत थोड़ा देख लेते हैं। जन्म 1922 में हुआ था, मऊ गांव नीम का ताना में, और 74 में इन्हें पद्म श्री मिला था। किसके क्षेत्र में, ब्लू पोट्री के क्षेत्र में। और 2002 में शिल्प गुरु सम्मान भी मिला और 8 में इनका निधन हो गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें होती है, कभी कभी किसी टॉपिक की डेप्थ तक चीजें चली जाती है तो काम आती है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ में आ रही होगी। ब्लैक पोट्री पूछे तो कोटा में मिलेगी और इसमें आधार रंग काला होता है। ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों पर की जाती है और ब्लैक पोट्री का कार्य कोटा के अलावा सवाई माधोपुर में भी किया जाता है। कागजी पोट्री और डबल कट वर्क पोट्री जो कि अलवर की है,
और इसमें चीनी मिट्टी के कागज के समान पतले पात्रों का निर्माण किया जाता है जिसमें रंगों का आकर्षक संयोजन होता है। मिट्टी की कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार पूछें तो फतेहराम रामगढ़ अलवर हैं के हैं, ये ध्यान रखना। अब थोड़ी पोएट्री भी नाम से देख लो। इसमें बर्तनों पर स्वर्णिम गोल्डन चित्रकारी की जाती है। किस पर? बर्तन पर, ध्यान रखना। और सुनहरी पोएट्री उस कला का ही एक रूप है, ध्यान रखना है। देखो ये इसको पूरा लिख लेना, ये पोएट्री नहीं, ये पूरी लिखना, सुनहरी पोएट्री, सुनहरी पोएट्री या ध्यान रखना है, जो बाद में बर्तनों पर की जाने लगी। और स्वर्णिम नक्काशी प्रसिद्ध कलाकार इसके लाल सिंह भाटी साहब हैं जो कि जोधपुर में मिलेंगी, ध्यान रखना। तो अलग अलग पोएट्री की अलग अलग जगह के स्थान के हिसाब से विशेषताएं आप लोगों को ध्यान रखनी है। लाख की पोएट्री पूछे बीकानेर की, बर्तन पर लाख के टुकड़ों की से डिजाइन की जाती है। पोखरण पोएट्री आपको पोखरण जैसलमेर की मिलेगी। जैसलमेर के पोखरण में मिट्टी के पात्र और अन्य कलात्मक सजावटी वस्तु बनती है जो पोखरण पोएट्री के नाम से जानती है। आपको थोड़ा स्थान ध्यान रखना है। पोखरण पोएट्री को 2018 में क्या जियोग्राफी का इंडिकेशन मिल चुका है। लहरिया सबको पता है जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरी क्या होता है? रंगाई के दौरान कपड़ों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधने से दरिया बन जाती है, जिसे बंदेज लहरिया कहलाता है। इसके अनेक प्रकार है, कोहनीदार, जालदार, खत, पचलड़ी, पाटली, पल्लू, नगीना, ये ध्यान रखना। गोमचा की बात करेंगे, जयपुर का प्रसिद्ध है। चुनरिया की बात करेंगे, जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। मीनाकारी की बात करेंगे, जयपुर की प्रसिद्ध है। सोना, चांदी और अन्य धातुओं के बने आभूषण पर चित्रकारी या रंग भरने की कला को मीनाकारी कहता है, ये ध्यान रखना। मीनाकारी का उद्भव पर्शिया या ईरान से माना जाता है और मुगलों के द्वारा लाहौर लाई गई है और सिख कलाकारों ने इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कलाकारियां हैं, हस्तकलाएं हैं जो कहीं ना कहीं अन्य स्थानों से भारत में धीरे धीरे प्रचलन में आई। और आमेर के महाराजा प्रथम मानसिंह प्रथम के द्वारा भी कलाकारों को लाहौर से आमेर लाया गया, जिसमें हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोवा सिंह, श्याम सिंह इसके प्रमुख कलाकार। और मुख्यतः इसमें लाल और हरे रंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जयपुर राजघराने ने इस कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया, ये भी ध्यान रखना। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो सरदार कुदरत सिंह है जो कि पद्मश्री मिला 1988 में। मुन्नालाल जयपुर के हैं। काशीनाथ, कैलाश चंद्र और दुर्गा सिंह, ये चीज ध्यान रख सकते। इसके अलावा पीतल पर मीनाकारी जयपुर में प्रसिद्ध है। चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद में प्रसिद्ध है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा में मिलेगी। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ में। मार्बल पर मीनाकारी जयपुर में। इसके कुछ प्रकार भी देख लो। देखो डिटेल में चीजें अक्सर आपको बड़े एग्जाम में मदद मिलेगी। कुछ प्रकार है, 4 प्रकार है, जैसे सफेद चलवा नाम से, लाल जमीन नाम से, बूंद, तिला, शबनम, चिटवा और तैयारी कुछ नाम से। इसमें सफेद चलवा सबसे कठिन और तैयारी सबसे आसान होती है। तो मतलब मीनाकारियों की अलग अलग हस्तकलाओं से जुड़ी हुई विशेषताएं। तबक वर्क या जयपुर का प्रसिद्ध है। चांदी के तार को हिरण की खाल की कई परतों के मध्य रखकर कई घंटों तक पीटने के बारीक पत्र के समान टुकड़ा बनता है और तबक या वर्क कहलाता है, जो मिठाई आदि पर लगाया जाता है। देखो हिरण की खाल पर, मतलब जो आज आप लोग मिठाइयों पर देखते हो ना कि भाई वो सिल्वर कलर की एक परत होती है, वो हिरण की खाल के बीच में उसकी उठाई करते हुए देखो आप लोग उस चीज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जो आप कॉफी पीते हो, किस चीज को पता है? कॉफी पीते हो, कॉफी है ना, उसमें कॉकरोच के अंश होते हैं, ये ध्यान रखना है। जो आप कॉफी पीते हो, ये सही बात है, भले गूगल करके देख लेना। इस कार्य को करने वाले पानीगर कहलाते हैं। जयपुर में पानीगरों का मोहल्ला भी है और सवाई जयसिंह के समय पानीगरों को जयपुर में बसाया जाता है। सांगानेरी प्रिंट की बात करेंगे, ये सांगानेर में प्रसिद्ध है। और सांगानेरी छपाई लठा मलमल पर लकड़ी के ठप्पों से की जाती है और प्राय काला लाल रंग, 2 रंगों का ही प्रयोग ज्यादा होता है। बैल बूटो, पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी का काम सुंदर और मोहक होता है। और ये नाम देवी छिपा जाति के द्वारा कार्य किया जाता है। और सांगानेरी प्रिंट कला का सर्वाधिक विकास सवाई जयसिंह के समय में हुआ है। सांगानेरी प्रिंट को विश्व बाजार तक पहुंचने का श्रेय मुन्ना लाल गोयल, प्रबंध निदेशक राजसिको को दिया जाता है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को 2010 में जियोग्राफिक इंडिकेशन भी मिल चुका है। देखो जीआई वाली चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। बगरू प्रिंट की बात करेंगे, ये जयपुर की प्रसिद्ध है और बगरू प्राचीन छपाई कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जो बगरू प्रिंट नाम से प्रसिद्ध है, इसमें लकड़ी के ठप्पों के द्वारा फूल पत्तियों और पशु पक्षियों के प्रिंट आदि बनाए जाते हैं। इसमें बगरू की मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। बगरू अपने स्याह, बेकार, काला लाल छपाई के प्रसिद्ध है और इसमें
मटिया रंग की जमीन पर लाल रंग के फूल पत्ती पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनते हैं। बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर डिपा बगरू निवासी को 2009 में क्या पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और बगरू हैंडक्राफ्ट प्रिंट को भी 2012 में जीआई टैग मिल चुका है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की आप लोग बात करते हैं तो जीओआई वाली चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। टप्पा की बात करेंगे तो कपड़ों पर हाथ से छपाई करने को हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं और सांगानेर और बगरू में लकड़ी के छापों से की जाने वाली छपाई टप्पा छपाई कहलाती है। कपड़ों पर डिजाइन बनाने के लिए काम में लिए जाने वाले डिजाइन खोदे गए लकड़ी के चौकोर टुकड़े दमा भात और ब्लॉक कहलाते हैं और शीशम रोइडा सांगवानी लकड़ी के इसके ठप्पे बनाए जाते हैं। नोट के रूप में ध्यान रखना है, भात दो प्रकार की होती है, किनारे पर बनने वाली और फूल पत्तियां चनाने की तथा अन्य डिजाइनों की छपाई। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आप मेंस के ओरिएंटेड याद कर सकते हो, प्री के हिसाब से स्किप कर देना। मुरादाबादी काम या पीतल पर नक्काशी आपको जयपुर में मिलेगी और पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके इस कलाकृति को हम लोग मुरादाबाद काम के नाम से या नक्काशी भी कह सकते हैं। पीतल पर नक्काशी के प्रकार चिकन, नेचुरल चिकन, नीली चिकन, चिड़िया चिकन, फरमा ईरानी, दरमियानी, मोर छिंद, गुलाब छिंद और मरोड़ी शाही कलम आप लोगों को इसके कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आपको मेंस के हिसाब से, प्री के हिसाब से कोई खास विशेषता प्लस स्थान बस। इस कला के लिए जयपुर के जान नूर मोहम्मद, अब्दुल रजा कुरैशी, अब्दुल गफूर खां और इम्तियाज अली प्रसिद्ध है। देखिए एक तो कलाकार का नाम आप अच्छे से देख लेना प्री के हिसाब से प्लस स्थान, बस ये दो चीजें आप थोड़ी अच्छे से याद कर लेना। जरी का काम आपको जयपुर में मिलेगी। इस कला को सवाई जयसिंह सूरत से जयपुर लाए थे, ये ध्यान रखना। और धातु से बने चमकदार सुनहरी तारों और धागों से कढ़ाई का कार्य फारसी भाषा में जरदीजी कहलाती है और आम बोलचाल में जरी का काम कहलाता है। गलीचा निर्माण जयपुर में प्रसिद्ध है और जयपुर गलीचे निर्माण के लिए राजस्थान में भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। और इसके अतिरिक्त टोंक और बीकानेर में भी गलीचों का निर्माण किया जाता है। पावरजी आपको जयपुर की है। संगमरमर की मूर्ति आपको जयपुर की मिलेगी और राजस्थान में मूर्ति निर्माण के प्रसिद्ध कलाकारों में अर्जुन लाल प्रजापति। राजस्थान मूर्ति कला के प्रसिद्ध शहर वो है जयपुर। लाल पत्थर की मूर्ति आपको थाना गाजी अलवर में मिलेगी। लाल पत्थर की मूर्तियां आपको सिकंदरा दौसा में भी मिलेगी। सिकंदरा की मूर्तियां और अन्य सजावटी कलाकृतियों के लिए किशोरी गांव भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान। अर्जुन लाल प्रजापति जो कि जयपुर का निवासी और राजस्थान के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है जिन्हें 2010 में क्या पद्मश्री से सम्मानित किया। 2020 में इनका कोरोना के कारण क्या हुआ, निधन हो गया और अपनी मूर्ति कला और मिट्टी के शिल्प के कारण क्लोनिंग के महारथी कहलाए। तो ऐसी बातों को आप लोगों को जो उसकी खास विशेषताओं को संबोधित करते हैं वो ध्यान रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का क्लोर उन्हीं के सामने मात्र 20 मिनट से बना दिया गया, क्लोन है, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने 2008 में राजस्थान के पहली मूर्ति संग्रहालय माटी मानस जयपुर में इसकी स्थापना की थी। मातृ मन्ना पिलानी झुंझुनू में के प्रसिद्ध कलाकार मिलेंगे आप लोगों को। कठपुतलियों में पुतली कला मतलब कठपुतली या पुतली कला, आप यहाँ से कठपुतली कला है। इसका स्थान को कठपुतली का जन्मदाता माना जाता है और राजस्थान में कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से तली कला प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कठपुतलियां जयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी जानी जाती है, ध्यान रखना। कठपुतली संग्रहालय बागोर हवेली उदयपुर में बना जाति को कठपुतली नचाने के लिए प्रवीण माना जाता है और पुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में देवीला तत्वपूर्ण योगदान है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और राजस्थान की कठपुतलियों के उत्पाद को 2009 में एंड 2017 में पृथक पृथक जियोग्राफी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये कुछ चीजें थी साथियों इस क्लास में, जिसमें आप लोगों को मैंने एक बेसिक चीजें हैं जो बार बार रिवीजन की चीजें हैं। जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन करोगे उतना आसानी रहेगी चीजों को समझने में। और टेस्ट के लिए जो मैंने फॉर्मेट बताए हैं, देखो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर काम करना, तो आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहेगी और सारी चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर रहेगी। तो चलिए ठीक है साथियों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। देखो रिकॉर्डेड लाइव को दिमाग में ना रखकर
अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने का प्रयास करना, जिससे क्या होगा कि छोटी छोटी चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।